कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके एक अपार्टमेंट के अंदर एक लड़का होता है जो कि अपने फ़ोन में किसी से बात कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि चेन युआन चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। यह मैसेज पढ़कर जो वो लड़का होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे से ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो। और वो लगातार उस लड़की को बहुत सारे मैसेज करता रहता है। ये सब करते हुए वह बहुत ज़ोरों से रोने लग जाता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह उसे ब्लॉक कर देती है। तभी उसका दोस्त जो होता है वह उससे कुछ बोलता है लेकिन वह उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और गुस्से में आकर टेबल पर जोर से मुक्का मारता है जिसके कारण से टेबल पर रखा हुआ खाना ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह उस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके दोस्त बोलती है कि इसको क्या हुआ है, लगता है इसकी इसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, हो सकता है इसका ब्रेकअप हो गया हो। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि इस महीने में इसकी 6वीं बार ब्रेकअप हुआ है, इसका तो ये हमेशा का ही काम है। इसके बाद में बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की गुजर रही होती है। तभी उसकी नज़र चेन युआन पर पड़ती है और वह बोलती है कि ये तो हमारी कक्षा में 3 साल से पढ़ रहा है और ये तो हमारी कक्षा की लिन सुडोंग को डेट कर रहा है ना, ये इतना परेशानी क्यों दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ये जो लड़की होती है वह यहाँ से चली जाती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन सुडोंग को दिखाया जाता है जो कि चेन युआन से बोल रही होती है कि ऐसा मत करो, यहाँ पर सब हमें देख रहे हैं। तभी पास में खड़ी दो लड़कियाँ बोलती है कि लगता है कि इस लड़की ने इस लड़के का बहुत बड़ा जोकर बनाई है, तभी ये इतना रो रहा है। तभी चेन युआन जो होता है वह उन दोनों लड़कियों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वह लिन सुडोन से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना भी लेके आया हूँ, लेकिन तुम मेरे से ब्रेकअप करने की बात मत करो। तभी लिन सुडोन जो होती है वह चेन युआन को रोकते हुए बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वह मेरी लाइफ में वापस आ गया है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि चेन युआन के पीछे एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है जो कि जिसके अंदर जो लिन सुडोन का बॉयफ्रेंड होता है वो बैठा हुआ होता है और वो लिन सुडोन को आवाज़ लगाता है कि जल्दी से आकर मेरी कार में बैठो। और हम देखते हैं कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही हैंडसम होता है। लिन सुडोन जो होती है वो कार के पास जाती है। तभी वह चेन युआन से बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा ना मिले क्योंकि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहती, वो मुझ पर शक करे, मैं ऐसा नहीं चाहती और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे से कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। इसके बाद में सुडोंग जो होती है वो कार में बैठ के चली जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह बस उसे खड़े खड़े देख रहा होता है। इसके बाद में वह उसके लिए जो खाना लेके आता है उसे वह डस्टबिन में डाल देता है। इसके बाद में जो हमारा मेन कैरेक्टर चेन युआन जो होता है वह एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है जहाँ से वह एक पानी की बोतल लेता है और उसे पीने लगता है और वह गुस्से में आकर उस बोतल को कुचल देता है और बोलता है कि लिन सुडोन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम आपका सिस्टम शुरू किया जा रहा है। उसे बताया जाता है कि अगर आपको सिस्टम शुरू करना है तो आपको एस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही चेन युआन एस पर क्लिक करता है तो उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि आपके पास 90 ट्रिलियन की संपत्ति है और आप इस दुनिया के रिच पर्सनों में शामिल हो। यह सब देखकर चेन युआन जो होता है वह बहुत ही परेशान होता है कि ये सब क्या चल रहा है और ये कैसी विंडो है। जैसे ही वो उस विंडो को छूने की कोशिश करता है तो तभी उसके सामने से गुजर रही लड़की बोलती कि तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पर उसका हाथ जा रहा था शायद से उसका हाथ वहाँ जाना नहीं चाहिए था। जैसे ही चेन युआन को पता चलता है कि ये मैं क्या करने वाला था तो उसकी बहुत शर्म से लाल लाल हो जाता है और वो बोलता है कि ये मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अपने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखता है कि जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तभी उसकी विंडो पर एक नोटिफिकेशन आता है कि इसका नाम जूले और ये 21 साल की और इसकी हाइट जो है वह 165 सेंटीमीटर है और ये इसका जो वेट है ना वह 49 kg है और इसका लुकिंग के लिए इसे 7.9 अंक दिए गए हैं। और ये तो हम देख ही सकते हैं कि ये दिखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और हम देखते हैं कि चेन युआन जो होता है उसकी नज़र विंडो से हट नहीं रही होती है। तभी चेन युआन के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है कि यदि आपको यह लड़की पसंद आई है तो सिस्टम जो है इस लड़की को आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करेगा और आप अपने कार्ड की जो पैसे हैं वह आप इस लड़की के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जब चेन युआन को पता चलता है कि जो ये 90 ट्रिलियन डॉलर जो इसको दिए गए ये सिर्फ यह लड़कियों के ऊपर खर्च कर सकता है तो यह सुनकर इसके होश उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो एलेक्स को जो ये एटीएम कार्ड दिया गया है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसमें जो 90 ट्रिलियन डॉलर दिए गए
ये सिर्फ एलेक्स से लड़कियों के ऊपर खर्च कर सकता है, ये खुद के ऊपर खर्च नहीं कर सकता है, ये सिर्फ लड़कियों के ऊपर खर्च करने के लिए ही बनाया गया है। चेन युआन के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जब ये लड़की चेन युआन की बातें मानने लग जाएगी तो सिस्टम के द्वारा चेन युआन के खाते में 90 ट्रिलियन का 10% इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको चेन युआन अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। उस पर सिस्टम का कोई भी हक नहीं रहेगा, वह पैसे सिर्फ चेन युआन के रहेंगे। यह सब सोचकर चेन युआन बहुत ही खुश हो रहा होता है और वह उस लड़की को तिरछी नज़र से देख रहा होता है। तब वो सोचता है कि चलो यह चीज़ इस लड़की के ऊपर आजमा के देखते हैं कि यह सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह उस लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है कि है ब्यूटीफुल गर्ल, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं आज तुम्हारी पूरी शॉपिंग का खर्चा मैं खुद देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और जूली जो होती है वह चेन युआन को देखकर सोचती है कि यह फटीचर मेरी शॉपिंग का खर्च कैसे उठा सकता है, इसकी तो हालत बहुत ही खराब लग रही है। जूली जो होती है वह चेन युआन से बोलती है कि क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो अपने पैसों की द्वारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी और तुम्हारी बातें मान लूंगी? तभी पीछे खड़ी हुई एक लड़की बोलती है कि ये तो आर्ट्स क्लास की जूली है ना, ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और मैंने तो ये भी सुना है कि इसने एक बार एक आदमी से बेबी बोलकर उससे 30,000 रुपये की शॉपिंग कर ली थी। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है और ये कभी भी किसी का भी जेब ढीली कर सकती है। जूली जो होती है वह चेन युआन को देखकर सोच रही होती है कि इसकी तो हालत पहले से बहुत खराब है, ये मेरे ऊपर क्या पैसे खर्च करेगा। चेन युआन जो होता है वह जूली से हंसते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे आजमा के देख सकती हो कि मैं तुम्हें कुछ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। फिर तुम फैसला करना कि तुम मेरे साथ तो चलोगी या नहीं, मैं तुम्हारा खर्च उठा पाऊंगा कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम पहले मुझे आजमा के देख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन युआन की बात सुनकर जूली जो होती है वह अपना फ़ोन निकालती है और उसमें से क्यूआर कोड निकाल कर चेन युआन के सामने कर देती है और बोलती है कि आज मैं अपने दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में पार्टी दे रही हूँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। जूली जो होती है वो मन में सोच रही होती है कि ये फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसे तो मैं आज बताऊंगी कि फ्लर्ट करना क्या होता है। आज इसकी इतनी बेइज्जती होगी कि ये कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। जूली ये सब सोच ही रही होती है तभी जो अपना जो चेन युआन होता है वह जूली से बोलते हैं कि मैंने आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिए हैं, आप एक बार अपने बैलेंस चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। यह सुनकर जूली जो होती है वह बहुत ही हैरान होती है और वो सोचती है कि इस पटीचर ने क्या मेरे को सचमुच में 50,000 रुपये डाल दिए हैं। जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें पैसे आ चुके होते हैं और ये सब उसके आसपास खड़े हुए लोग भी देख रहे होते हैं और वो भी बहुत हैरान होते हैं कि इस फटीचर ने इस लड़की को 50,000 रुपये ऐसे ही दे दिए। चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलते हैं कि मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप आपके नंबर मुझे दे सकते हो। और हम जूली को देखते हैं कि जो कि सोच रही होती है कि लगता है कि ये सेकंड जनरेशन का सबसे रिच पर्सन है जो कि नॉर्मल रहना पसंद है करता है, मुझे इसे पहचानने में शायद से कोई मिस्टेक हो गई थी, ये तो बहुत ही रईस लग रहा है मुझे। इसके बाद में जूली जो होती है वो उसे प्यारी सी स्माइल देती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि इतनी भी क्या जल्दी है मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करने की। और जूली जो होती है वह चेन युआन से बोलती है कि ऐसा क्या है मुझ में जो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। ये सब बोलते हुए जूली जो होती है वह चेन युआन के बहुत ही पास चली जाती है और पास जाकर उससे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दूंगी। चेन युआन जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि तुम जितना चाहो उतना पैसे खर्च कर सकते हो, मुझे पैसों की कोई भी चिंता नहीं है। इसके बाद में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक शोरूम होता है जिसके सामने एक लड़की अंदर जा रही होती है। इसके बाद में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, ये लड़की और कोई नहीं जूली होती है जो कि इस शोरूम में शॉपिंग करने के लिए आई होती है और हमें उस शोरूम का नाम गुगोई बताया जाता है जो कि एक ब्रांडेड शोरूम होता है। वह पीछे मुड़ती है और चेन युआन से बोलती है कि तुम नाराज मत होना कि मैं तुम्हें इतने महंगे शोरूम में लेके आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर शॉपिंग करनी थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ। चेन युआन जो होता है वो सोचता है कि ये तो बहुत ही तेज निकली, सीधे ही गुगोई के शोरूम में लेके आ गई मेरे को।
फिर वह चेन युआन जो होता है वह उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें पसंद हो वह सामान खरीद लेना, मैं उसका बिल दे दूंगा। और चेन युआन जो होता है वह सोच रहा होता है कि इस एटीएम का उपयोग मैं अपने ऊपर नहीं कर सकता, इसका सिर्फ मैं लड़कियों के ऊपर ही खर्च कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितने पैसों तक या तुम्हारा कितना खर्च उठा सकता है एक बार में ही। और चेन युआन जो होता है वह शोरूम के अंदर चला जाता है और वहां पर रखे बैगों को देख रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है कि ये बैग मेरे पर सूट कर रहा है क्या, कुछ तो बोलो। और हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं सूडोंग होती है, जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वह अपने फ़ोन में लगा रहा होता है और सूडोंग जो उससे बोल रही होती है उस पर उसका कोई भी ध्यान नहीं होता है, वह सिर्फ अपने फ़ोन चलाने में मस्त होता है। चेन युआन जो होता है वह सूडोंग को देखता है और सूडोंग को देखने के बाद में वह बोलता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर गलत समय पर आ गया हूँ, यहाँ पर कोई और भी है। लेकिन उसी टाइम पर जो जूली होती है उसका पैर फिसलता है और वह जैसे गिरने वाली होती है, तभी जो चेन युआन होता है वह उसे पकड़ लेता है। और जूली जो होती है वह चेन युआन से बोलती है कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हो, अगर आप नहीं होते तो मैं शायद से नीचे गिर जाती। यह सुनकर चेन युआन जो होता है वह जूली को एक प्यारी सी स्माइल देता है। इसके बाद में जूली जो होती है वह वहाँ पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय के पास चली जाती है और उस एम्प्लॉय से पूछती है कि आपके स्टोर में अभी भी स्प्रिंग कलेक्शन के बैग हैं क्या। तो वह एम्प्लॉय जवाब देती है कि अभी स्टोर में सिर्फ एक ही बैग है और वह उस लड़की के पास है जो कि उस बैग को लेने की सोच रही है। इसके बाद में सूडोंग की नज़र चेन युआन के ऊपर पड़ती है और वह सोचती है कि ये अभी भी मेरा पीछा करना बंद नहीं किया है और ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, ये मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेगा। इसके बाद में सूडोंग जो होती है वह चेन युआन की तरफ से नज़र हटा लेती है और जेक से बोलती है क्या तुम्हें पता है कि जल्दी किसी का बर्थडे आने वाला है। तो जो जेक होता है वह सुडोंग से बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे तो पिछले महीने ही निकल गया ना, तो अब किसका बर्थडे आने वाला है। तो सुडोंग जो होती है वह जेक से बोलती है कि पिछले महीने निकल गया पर उस टाइम पर तुम मेरे साथ नहीं थे ना, इसलिए मैं अपना बर्थडे दोबारा मनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। यह सुनकर जेक जो होता है वह सुडोंग को घूरने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसी फालतू बातें पसंद नहीं है कि एक बार बर्थडे मना लिया पर मैं नहीं था तो तुम दोबारा मेरे साथ बर्थडे मनाना चाहती हो। अगर तुम्हें कुछ भी लेना है तो ले सकती हो, अगर तुम मेरे पास पैसों के लिए वापस आई हो तो तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर सुडोंग जो होती है वह बहुत ही घबरा जाती है। उसी टाइम पर जूली जो होती है वह सुडोंग के पास आती है और उसके हाथ से बैग ले लेती है और उसे बोलती है कि यदि तुम यह बैग नहीं ले सकती तो मैं इसे खरीद रही हूँ। इतना बोल के वह उससे बैग ले लेती है। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह अपना कार्ड देता है और उस बैग का बिल पे करता है और बिल पे करने के बाद में उसे 60 अंक प्राप्त होते हैं। चेन युआन जो होता है वो सोच रहा होता है कि एक बैग देने से मेरे को 60 अंक प्राप्त हुए, अगर ये ऐसे ही शॉपिंग करती रही तो मैं जल्दी अपना टारगेट पूरा कर लूँगा। और फिर जूली जो होती है वह चेन युआन को थैंक यू बोलती है और उसे बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बैग दिलवाया है। चेन युआन जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये जितना कम पैसा खर्च कर रही है उससे मेरा मार्जिन भी कम मिलेगा, ये जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगी उसका 10% मुझे मिलता रहेगा। ये सोच रहा होता है कि अब मैं इसको क्या दिलाऊं कि जिससे यह और ज़्यादा पैसे खर्च कर सके। इसके बाद में शोरूम के दो एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि सूडोंग की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि इस लड़की को इसके बीएफ ने कुछ भी नहीं दिलाया है। ऐसा क्यों होता है कि जो सेकंड जनरेशन के जो रईस होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कुछ भी पैसे खर्च नहीं करते हैं। वैसे भी हमें यही सिखाया गया है कि जो रईस दिखते हैं वो वास्तव में रईसों की तरह रहते नहीं है। जैसे कि इस लड़की के लिए इसके बीएफ ने बिना कुछ बोले ही उसको उसकी मनपसंदीदा बैग दिला दिए। इसके बाद में जूली जो होती है वह चेन युआन को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही बड़ी मछली मेरे हाथ में लगी है, मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इसके बाद में वह सीधा उसके पास जाती है और उसको अपने बाहों में भर लेती है और उसे बोलती है कि डार्लिंग अब हम कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में जो सुडोंग होती है वह उसे देखती है और उसे बोलती है कि चेन युआन तुम तो बहुत ही आगे चले गए हो, और वह चेन युआन को धक्का देकर वहां से आगे बढ़ जाती है। चेन युआन भी उसे देखकर बोलते हैं कि तुमने सही कहा, अब मैं तेरी पहुंच से बहुत ही आगे निकल गया हूँ। चेन युआन और
जूली जो होती है वह सुडोंग को वहां से जाते हुए देख रही होती है। जैक जो होता है वह सुडोंग को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जो सुडोंग होती है वह उसकी नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद में चेन युआन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिन सुडोन के बारे में सारी डिटेल दी जाती है कि वह लिन सुडोन है, वह 21 वर्ष की है, वह इसकी हाइट 163 सेंटीमीटर है और इसका वेट 49 kg है और लुक्स के लिए इसे 7.5 पॉइंट दिए गए हैं और ये फेवरेट गर्ल हैं। जूली जो होती है वह चेन युआन के पास जाती है और उससे पूछती है कि अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम ये बताओ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, तुम जहाँ बोलोगे मैं तुम्हारे साथ वहीं चलूंगी। फिर चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको एक बैग लेकर खुशी नहीं मिली है, तो आप ऐसा करो कि हम दोनों फिर से शॉपिंग करते हैं और आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आपको इस सीरीज के और भी ज़्यादा वीडियो मिल सकें।